तो दोस्तों स्वागत है हमारी नई वीडियो में। तो हम आपको बताते हैं रुद्राक्ष प्रेम और लीला को लेकर आ जाती है। तो जब वो प्रेम लीला पर लाडली पर हाथ उठाने लगते हैं तो प्रेम उसे डांट देता है और वो कहने लगते हैं तुम्हारी इतनी हिम्मत। तो फिर प्रेम कहता है कि एक भी आगे मत बढ़ना। फिर इतने में लाडली उन सबको नीचे रुद्राक्ष को नीचे गिराती है और तरसोल लेके उसके नाक के सिर के दता देती है। और फिर वो देखे सच में जैसे पार्वती की तरह दिख रही है। और फिर ये देखिए ये बहुत ज़्यादा घबरा जाती है कि कहीं ये मुझे मार ना दे। ये पता नहीं प्रेम के लिए इतना मुझे क्यों मार रही है। मैंने तो इसे पाल पोस के बड़ा किया। फिर वो कहते हैं कि प्रेम के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। फिर देखिए दोस्तों यहाँ ये चलने लगते हैं और फिर ये कहते हैं कि लाडली तुम खुद अपने मामा को ही मारना चाहते हो। फिर यहाँ पर देखिए दोस्तों वो दोनों लाडली कहते हैं प्रेम तुम यहाँ से जाओ। फिर प्रेम तुम यहाँ से जाओ वो बार बार कहते हैं। फिर प्रेम कहता है कि नहीं मैं तुम्हारे बिना नहीं जाऊँगा। फिर देखिए दोस्तों प्रेम थोड़ा आगे बढ़ता है पर लाडली उसे कहती है कि प्रेम तुम जल्दी जाओ। फिर यहाँ पर वो देखती ही रह जाती है कि ये लाडली क्या कर रही है। फिर प्रेम जाने लगता है। देखिए फिर दोस्तों प्रेम इधर बहुत आगे आ जाता है। फिर वो कहता है कि लाडली तुम भी आ जाओ। फिर लाडली और वो दोनों चले जाते हैं। फिर वो दोनों जाने लगते हैं। तो जब उसे पकड़ने के लिए भेजते हैं तो वो नाट जाती है कि नहीं कोई भी उनके पीछे नहीं जाएगा। रुद्राक्ष उन्हें सबको मना कर देती है। और फिर देखिए वो यहाँ पर आ जाते हैं। फिर वो प्रेम कहता है कि तुम ऐसे मत किया करो, तुम वादा करो कि तुम आइंदा से ऐसा मत किया करो, मुझे अकेला मत भेजा करो। फिर वो यहाँ पर सुन रही होती है। फिर लीला लाडली कहती है कि तुम्हारे साथ मैंने 7 फेरा खाया, भद्रा माता की कृपा से मैं तुम्हें आज बचा लाए। फिर वो कहती है कि अच्छा तो इन दोनों का विवाह हो गया। फिर यहाँ देखिए वो दोनों आ जाते हैं। फिर प्रेम बहुत ज़्यादा कहता है डांटता है उसे कि हम कितने तुम्हारा डिवोर्स भी नहीं हुआ। और फिर वो जाने लगते हैं। और फिर यहाँ पर देखिए दोस्तों जंगल में आ जाते हैं। जंगल में वो दोनों बहुत कठिनाई से करने के बाद वो दोनों आते हैं। आने के बाद उन्हें यहाँ पर बहुत ज़्यादा डर लगता है क्योंकि वहाँ पर शेर की आवाज़ वहाँ पर दाड़ने लगती है। तो देखिए दोस्तों वो दोनों इधर से उधर देखकर भागने लगते हैं। तो भागने के बाद वो दोनों इधर जंगल के बीचों बीच आ जाते हैं। और यहाँ पर उन्हें मकान दिखाई देता है। तो वहाँ पर वो दोनों जाने लगते हैं। तो ऐसे ही दादी इधर कहती है कि लो प्रेम आ गया क्योंकि वहाँ पर रुद्राक्ष आई हुई थी। फिर ये दोनों ये कहते हैं कि जब हमारा प्रेम आता है तो ऐसे आता है महाशिवरात्रि के दिन, क्योंकि उसे महाशिवरात्रि बहुत ही अच्छी लगती है। फिर वो दादी और सब जाने लगते हैं। फिर देखते हैं वहाँ पर वो रुद्राक्षी आई हुई थी। रुद्राक्षी कहने आई थी कि प्रेम और लाडली की विवाह हो चुका है। तो उन्हें पता अभी तक तो नहीं बोला, अब बोलने वाली है। तो यहाँ पर दादी कहते हैं कि क्यों आई हो मेरे घर में, अभी मैं पुलिस को फ़ोन करती हूँ। तो दोनों वो सभी देखिए दोस्तों ये पीतल ऐसे आती है जैसे इस घर की बहू है। फिर देखिए दोस्तों यहाँ पर वो आने लगती है। आने के बाद यहाँ पर वो जो पुलिस के पास फ़ोन करने लगती है दादी। फिर उसका फ़ोन कुचका के फेंक देती है वो। और फिर वो कहती है कि जेओ बधाई हो, तुम्हारे घर में नई बहू आने वाली है। और फिर इधर प्रेम और लाडली आने लगते हैं। और उसको सांप दिखाता है। सांप दिखाने के बाद वो प्रेम को तो नीचे गिरा देती है और खुद वहाँ पर गिर जाती है। देखिए दोस्तों फिर इसे सांप काट लेता है। सांप काटने के बाद ये कहते हैं कि सांप को हाथ में लेकर प्रेम देखता ही रह जाता है। प्रेम घबरा जाता है। और फिर देखिए दोस्तों सांप काटने के बाद वो ये कहते हैं कि तुम किसी मकसद से काटे हो नागराज, क्योंकि आज शिवरात्रि है, तुम मुझे ऐसे ही नहीं काट सकते थे। फिर देखिए दोस्तों
लाडली बेहोश हो जाती है और फिर प्रेम यहाँ पर वो उसका बेटा था, नकली लीला का चाचा सा, वो कहता है कि तुम क्यों आई हो यहाँ पर। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर डांटने लगता है और फिर कहता है कि तुम आगे बढ़े तो वो बंदूक चला देंगे। फिर वो कहते हैं कि अरे रुको रुको, इतनी भी क्या जल्दी है, इन सबको खुशखबरी तो सुनाने दो। फिर वो बैठ जाती है और फिर कहती है कि प्रेम किसका पति है। फिर वो कहती है कि प्रेम मेरा पति है, तुम्हें क्या दिक्कत है, तुम क्यों बोल रही हो। फिर वो कहती है कि बड़ों के बीच में बच्चे नहीं बोलते। फिर वो कहती है कि तुम तो चुप ही रहो, तुम्हारे पति नहीं है लाडली का, और उसका तो विवाह ही हो गया। फिर वो उसकी तरफ चाकू फेंकती है पर वो बच जाती है। फिर देखिए दोस्तों, दादी को कहने लगती है कि प्रेम और लाडली का विवाह हो गया, नई नई बहू है इसलिए वो उसे घुमा रहा होगा कहीं। फिर ये इधर देखिए दोस्तों, प्रेम उसे उठाकर ले जाता है। उठाने के बाद वो उधर उस झोपड़ी में लेकर जाने लगता है। फिर यहाँ पर देखिए दोस्तों, वो झोपड़ी में लेकर आ जाता है। आने के बाद यहाँ पर वो फ़ोन करता है। फ़ोन पर वो फिर भोलेनाथ से कहता है कि हे भोलेनाथ, तुम्हारी ये बहुत बड़ी भक्त है, इसे बचाओ प्लीज़, इसे कुछ नहीं मत होने दो, और लाडली के बिना मैं नहीं रहूँगा। फिर वो हाथ को चूसने लगता है जहर को। फिर वो रुद्राक्ष से कहती है कि क्यों चौंक गई ना, मैं भी चौंक गया था जब ये बात सुनकर। फिर वो बहुत ज़्यादा कुछ कहने